समाजवादी पार्टी में सुलह का मामला फिर अटका। अखिलेश ने मुलायम सिंह के फॉर्मूले को ठुकराया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देने से किया इनकार। समाजवादी पार्टी में कलह के बीच गठबंधन के कयास, अखिलेश यादव कर सकते हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन, राहुल गांधी से जल्द मुलाकात कर सकते हैं अखिलेश। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पर चुनाव आयोग ने कसा शिकंजा, आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस जारी कर मांगा जवाब, साक्षी महाराज ने बयान पर दी सफाई। गाजियाबाद में LIU ने पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार, भारतीय वोटर ID समेत कई कागजात बरामद, 56 साल से रह रहा था पाकिस्तान। और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट की जताई आशंका, तो उत्तर पश्चिम में भी शीतलहर की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। समाजवादी पार्टी में जारी घमासान के जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सुलह का मामला एक बार फिर से अटकता दिखाई दे रहा है। लखनऊ में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच करीब 2.25 घंटे तक बैठक चली। मुलायम ने अखिलेश के सामने सुलह का फॉर्मूला रखा था, जिसमें अखिलेश को भरोसा दिलाया था कि चुनाव जीतने पर वो ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अध्यक्ष मैं रहूंगा, जिस पर अखिलेश यादव राजी नहीं हुए। अखिलेश ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर मैंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया तो अमर सिंह कोई भी फैसला करा सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर जहां पार्टी कार्यकर्ता और नेता असमंजस की स्थिति में है, वहीं अन्य राजनीतिक पार्टियां भी अंदरूनी कलह पर अपनी राय दे रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सपा के झगड़े को लेकर कटाक्ष किया है। मिश्र ने कहा कि हमारी कामना है कि पिता और पुत्र के बीच जो झगड़ा है वो जल्द ही खत्म हो जाए और दोनों साथ में चुनाव लड़े। हालांकि उन्होंने इसे सत्ता की लड़ाई बताते हुए तंज भी कसा है। अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी बाप बेटे के रूप में दोनों पार्टी को भी एक रूप बनाने में सक्षम बने, संपन्न बने। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की समाजवादी पार्टी, इन्होंने अन्याय कराया। सरकार क्या कर रही है? अब इनके क्रियाकलाप को देखिए। सत्ता के सुख के लिए वहीं साक्षी महाराज के दिए 4 बीवी और 40 बच्चे के विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे साक्षी महाराज ने अपने बयान पर सफाई दी है। महाराज ने कहा कि मैंने किसी धर्म विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, मेरा इरादा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। और मैंने बहुत अच्छा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, हर राष्ट्रभक्त चिंतित होगा कि हिंदुस्तान में जनसंख्या सुरसा की तरह मुंह पाए खड़ी है। जमीन घटती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। मैंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया और जिन लोगों को ऐतराज है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया और न मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचा। वहीं इलेक्शन की तारीख के ऐलान होते ही पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। चेकिंग के दौरान यूपी के इटावा में कई गाड़ियों से काली फिल्म और हूटर उतरवाए गए, साथ ही एक गाड़ी से राइफल भी बरामद की गई। पुलिस कप्तान शिवहरी मीणा का कहना है कि यह अभियान मतदान तक जारी रहेगा। के अनुपालन के लिए आज जनपद इटावा पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न चौराहों पर पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में फोर्स लेकर चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। इसके तहत आज एक ही पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ, उसी पर 4 नीली बत्ती और साथ ही साथ 7 हूटर और 28 काली फिल्में और 1 राइफल वाले जो व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा चेकिंग फ्रिस्किंग का अभियान आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए।
वहीं गाजियाबाद के मसूरी इलाके में यूपी पुलिस और LIU की टीम ने मिलकर एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम यूनुस बताया जा रहा है, जो तकरीबन 56 सालों से भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। यूनुस अपने पिता के वीजा पर भारत आया था। पुलिस ने उसके पास से वोटर ID, राशन कार्ड जैसे अन्य कागजात भी बरामद किए हैं और मामले की जांच की जा रही है। यूनुस जी, आप कब से यहाँ पर रह रहे थे? 56 साल से। 56 साल से रह रहे थे। क्या क्या कागज मिलवाए आपने यहाँ पर? बस ये पहचान पत्र बना है और ये पावर टोनी बनवाई है, और वो जो जिस मकान में हम रहते हैं वो हमारी नानी का मकान है। उसका नाम तो वो है नहीं किसी के, लेकिन उसका वो हाउस टैक्स आता है मेरे नाम। हाउस टैक्स आप भरते हैं? जब इस वक्त हम 56 साल में आए थे तो मेरी 6 साल की उम्र थी। यानी बचपन से ही आप रह रहे हैं। कागजों में क्या क्या है आपके पास? कागज पाए के जो आपने बनवाए होंगे यहाँ की कागज आपके बस यही तो हैं जो बताती जो हूँ। आपने- जब तो पासपोर्ट से आए थे, वालिद जो पिताजी के पासपोर्ट से आए थे, अच्छा। और वे तो सब मर गए। हाँ। बस मैं ही अकेला बच रहा हूँ। यूनुस पाकिस्तानी नेशनल है, लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रहता है, टाइम टू टाइम अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाता रहा है। लेकिन पाकिस्तानी नेशनल्स को इंडिया में ज़मीन होल्ड करना, यहाँ के रिलेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी कार्ड्स बनवाना प्रोहिबिटेड है। उसके द्वारा जब उसकी तलाशी ली गई तो उसने ज़मीन की खरीद फरोख्त की है। उसके पास इंडिया का वोटर ID कार्ड भी है, उसके पास इंडिया में बना हुआ राशन कार्ड है। इसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। ये 1956 से इंडिया में रह रहा है और तब से लगातार अपना वीज़ा रिन्यूअल कराता रहा है। इसमें जिन विभागों की और किसी की गलती है, इसके ऊपर तफ्तीश करी जाएगी और रिपोर्ट आगे पेश। तो विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये चौकसी बरती जा रही है, जहां एक युवक जो पाकिस्तानी था वो पकड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ इसी कार्रवाई को तेज करते हुए पुलिस ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। सतर्कता दिखाते हुए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है, जहां पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है जिसके पास से नकली करेंसी भी बरामद हुई है। हम आपको बता दें कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए युवक ने एक ऐसी तफ्तीश आगे की जा रही थी, जहां पुलिस ने युवक को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसके पास से छापेमारी कर भारी मात्रा में नई करेंसी को भी बरामद किया है। हम आपको बता दें, पूरा मामला आगरा के जगदीपुरा के खेतान रोड का है, जहां एक मकान में छापेमारी कर शराब पकड़ी गई। इससे पहले नई करेंसी मिलने की भी खबरें लगातार आ रही थी। इसी छापेमारी अभियान में आगे अब शराब पकड़ी गई है, जहां बोतलें बरामद की गई हैं। साथ ही 3 लोगों को मौके पर से गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई थी और शराब जो बनाई जा रही थी उसका मकसद उस शराब को चुनाव में इस्तेमाल करना था। लोग पकड़े गए हैं, लालू तिवारी, रिंकू और जीतू। ये मुखबिर की सूचना मिली थी हमें कि अपने घर में शराब मिक्स करके बनाते हैं, जिसमें कुछ हरियाणा की शराब रहती है, कुछ देसी से बनाते हैं। इसमें 7,500 लीटर उसमें लहन को मौके पर नष्ट किया गया है। 300 बोतल मौके पर मिली है और कुछ खाली बोतलें मिली हैं, काफ़ी ढेर सारी सिलेंडर मिले हैं और उसमें शराब बनाने की सामग्री। वहीं आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रदेश में कैश मूवमेंट को लेकर यूपी पुलिस काफी सक्रिय हो गई है। जगह जगह नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसी के चलते आगरा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 14 लाख रुपए बरामद किए। आपको बता दें, आचार संहिता के चलते कोई भी व्यक्ति या व्यापारी 50,000 से ऊपर की रकम नहीं ले जा सकता। अगर इससे ऊपर की रकम ले जाते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है। फिलहाल पुलिस ने बरामद रुपयों को जब्त कर मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। देखिए, जैसे कि आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं कि शहर में कहीं भी कैश का मूवमेंट भारी मात्रा में नहीं होना चाहिए। लोगों को हिदायत मिली थी। इसी क्रम में फ्लाइंग स्क्वाड और सिक्योरिटी हमारी टीम लगी हुई है। वो जगह जगह शहर में नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही है, जिसमें कि कैमरे के मूवमेंट को लेकर स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा रहा था। तो उसी क्रम में थाना हरी पर्वत में संजय क्षेत्र में जो चेकिंग लगी हुई थी, उसमें 2 अलग अलग जगहों पर
कैश की बरामदगी हुई है। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। पूरी डिटेल में इनकम टैक्स अथॉरिटी से पूछताछ करेगी। कैश के सोर्स के बारे में और कैश के डेस्टिनेशन के बारे में डिटेल से पूछताछ की जाएगी। बाकी सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी करा के फ्लाइंग स्क्वाड को करीबन 13 से 14 लाख ये कैश बरामद हुआ है दोनों जगहों पर मिला के। बाकी पूछताछ फ्लाइंग स्क्वाड और इनकम टैक्स। वहीं यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावों के ऐलान के बाद ही सभी जिले के प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बदायूं हाईवे पर भी चेकिंग अभियान के दौरान बुलंदशहर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो गाड़ी में 18 लाख रुपए लेकर दिल्ली से बुलंदशहर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक 18 लाख रुपए की जो करेंसी पकड़ी गई है उसमें 2-2 हजार के नए नोट शामिल हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 171B, 171C और 123 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले को आयकर विभाग को भी भेज दिया है। देखिए, हमारी आप लोगों को पता है कि इलेक्शन के प्रोसीजर के बाद हमारे फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने फील्ड में है। खासतौर से फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी एक्टिव है। तो उसी के दौरान स्टैटिक सर्विलांस टीम के द्वारा शिकारपुर में एक व्यक्ति राजेश कुमार, उसके पास से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए और इस मामले में एक तुरंत उनको उस पैसे को सीज करके एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई और जैसा नियम है आयकर विभाग को भी सूचित कर। यूपी के बहराइच में आचार संहिता का पालन कराने और चुनावों में पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए फ्लाइंग टीम ने कमर कस ली है, जिसके चलते टीम ने वाहनों की चेकिंग के दौरान 1,13,000 रुपए एक व्यापारी से बरामद किए। वाहन में सवार बहराइच निवासी आलोक रस्तोगी ने खुद को व्यवसायी बताते हुए ये सारे पैसे अपने व्यवसाय से संबंधित होने की बात कही, लेकिन कागजात नहीं दिखा पाने पर ये सारी नकदी सीज कर ली गई और इसे कोषागार में भेज दिया गया है। साथ ही मामले की सूचना इनकम टैक्स विभाग को भी दे दी गई है। ये चुनाव आचार संहिता पूरी तरह से लागू है और इस आचार संहिता के अंतर्गत जो है हम लोग नियमित रूप से चेकिंग कर रहे हैं और सारे वाहनों की चेकिंग हो रही है। चेकिंग के दौरान जो है ये पाया गया कि 1,13,000, 1,14,000 के आसपास कैश बरामद हुआ है, जिसको सील करके और उसमें वैधानिक कार्रवाई। वहीं यूपी में दबंगों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है, जहां अपनी बीमार बहन से मिलने आए युवक को 4 बदमाशों ने पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। इलाज के दौरान पीड़ित युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 की तलाश अभी भी जारी है। वहीं यूपी के गाजियाबाद में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला गाजियाबाद की लोनी कॉलोनी का है, जहां सालों से एक मकान जर्जर हालत में था। वहीं प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। नहीं, मतलब हम घर में थे और जैसे हम बाहर को निकले तो एकदम से नीचे के जैसे स्लैब भी थी ना ये, तो वो दीवार नीचे को बैठती चली गई और फिर मतलब ऊपर का सारा ढेर हो गया। नीचे अंदर जो मेहमान थे, जो रहने वाले थे, वो सारे के सारे अंदर दब गए और मतलब तो फिर सारा गिर गया। फिर कॉलोनी वाला है जब हैंड टू हैंड, तो मतलब कि कॉलोनी वालों ने हाथों से निकाला, मलबा जो भी हटाया, फिर पुलिस को इन्फॉर्म की, तो वो कम से कम आधा घंटे। वहीं यूपी के वृंदावन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर देखने को मिला, जहां ट्रैक्टर से कुचलकर एक विदेशी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही विदेशी महिला के परिवार वाले और साथी महिला की पहचान के लिए पहुंचे। वहीं अपनी ही महिला परिजन को मृत देखकर उस परिवार में शोक की लहर दौड़ आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक महिला ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली बताई जा रही है, जो अपने परिवार के साथ वृंदावन घूमने आई थी। अरुणा की डेथ हुई, किस तरह से करती थी सेवा काउओं की?
स्काउट्स की पे बहुत काइंड हार्टेड थी शान। मेरा उनसे जो भी इंटरेक्शन हुआ है बहुत ही हम्बल और बहुत ही मतलब दिल से महसूस करती थी गायों के लिए और सेवा करना चाहती थी। सच्चा प्रेम था उन्हें कृष्णा की गायों को। कभी भी आप एक्सचेंज करेंगे तो SMS पे हमेशा रिप्लाई करती थी, लव कृष्णा स्काउट्स, लव कृष्णा स्काउट्स। वहीं BSF के जवान का खराब खाना देने का आरोप जो है उस पर BSF ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। BSF ने वीडियो बनाने के पीछे जवान का कुछ और ही मकसद बताया। साथ ही जवान के पास ड्यूटी के वक्त मोबाइल होने के मामले की भी जांच कराने की बात कही है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। सभी देशवासियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। सब बिक्री करके खा जाते हैं जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वैसा बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। BSF जवान की गुहार सुनो सरकार। जवान ने लगाए गंभीर आरोप। घंटों की सख्त ड्यूटी के बदले एक पराठा, न अचार है न सब्जी है, सिर्फ चाय। मैं रहूं या ना रहूं। सीमा पर तैनात जवान के बनाए गए इस वीडियो के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें जवान बता रहा है कि देश की सुरक्षा करने वाले जवान किन हालातों में जी रहे हैं। लेकिन वीडियो के जरिए इस जवान ने सेना के आला अधिकारियों पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जवान का कहना है कि उन्हें खाना ठीक से नहीं दिया जाता और कुछ अधिकारी तो जवान के लिए आए खाने को भी हड़प जाते हैं। जवान ने सरकार पर सवाल न उठाते हुए कहा कि BSF अपने जवानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जिससे हमें इन हालातों में कुछ नहीं मिलता। कई बार ऐसे हालात होते हैं कि जवानों को भूखा भी सोना पड़ता है। देश का ये सपूत अपने ही अधिकारियों से अपनी जान को खतरा बता रहा है, और पता है डर की वजह है भी तो क्या, सिर्फ 2 जून की रोटी। पूरा मामला देखने से पहले जवान का दर्द सुनिए। सभी देशवासियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वैसा बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। अन्य प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करवाएं। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। परिवार का पेट भरने और देश सेवा के लिए जवान सेना में भर्ती होते हैं। घंटों की सख्त ड्यूटी और हर पल जान का खतरा, लेकिन उससे ऊपर पेट की भूख। ड्यूटी तो पहले से ही सख्त है, ऊपर से खाना ना मिले तो हाल और बुरे हो जाते हैं। आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं BSF 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर होते हैं। कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों।
फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें, हमारी हालात वही दरबत्तर है। इस पूरे मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। खुद जवान ने ये वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाला है। वायरल वीडियो को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देखा तो उन्होंने फौरन इस पर गृह सचिव से रिपोर्ट तलब कर ली है। राजनाथ सिंह ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा है। कार्रवाई होगी तब होगी, लेकिन सलाम है इस जवान के हौसले को जिसने दुश्मन की तरह अपने ही घर में डाका डालने वालों की पोल खोल कर रख दी। जरूरी है कि गृह मंत्रालय जवानों की डाइट को तो सही करे, साथ ही आरोपी अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई करे। ओके इंडिया के लिए पूनम चौधरी की रिपोर्ट। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।